अब हम आते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर पर। नेक्स्ट इज लैंग्वेज प्रोसेसर। वी जनरली राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग अ हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्राम हम किस में लिखते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज क्यों बोला? क्योंकि वो हमें कंप्यूटर के हाई लेवल पे है। लो लेवल लैंग्वेज क्या आती है? जिसमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखते हैं। और लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर समझ सकता है, और कंप्यूटर नहीं समझ सकता, वो हाई लेवल लैंग्वेज है कंप्यूटर के वो लिए, वो हाई लेवल पे है, इसलिए उसको बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। वो कौन समझ सकता है? हम समझ सकते हैं। हाँ, अ हाई लेवल लैंग्वेज इज वन दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय अस ह्यूमंस। दिस इज कॉल्ड सोर्स कोड। और जो हाई लेवल में कोड हम लिखते हैं, आपने कोई भी टाइपिंग करके कोड लिखा है, वो कहलाता है सोर्स कोड। क्या कहलाता है? सोर्स कोड। नाउ हाउ एवर अ कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज। ये आपको पता है कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज बिल्कुल समझ में नहीं आती, उसको लो लेवल लैंग्वेज समझ में आती, 0 और 1 के फॉर्म में। उसी को मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, उसी को हमने बाइनरी लैंग्वेज भी कहा है। ठीक है, तीनों नाम है उसके, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। नाउ इट ओनली अंडरस्टैंड्स द प्रोग्राम रिटर्न इन जीरोस एंड वंस इन बाइनरी। तो 0 और 1 के फॉर्म में जो प्रोग्राम लिखा है बाइनरी में, वो क्या कहलाता है? मशीन कोड। और ये कौन अंडरस्टैंड करता है? ओनली कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द कोड रिटर्न इन 0 और 1 फॉर्म, दैट इज बाइनरी, और दिस इज कॉल्ड मशीन कोड। टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। अब आपको क्या करना है? ये जो सोर्स कोड आपने लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन कोड में। वी यूज़ आइदर अ कंपाइलर और इंटरप्रीटर। तो उसके लिए हमें दो तरह के सॉफ्टवेयर चाहिए रहते हैं, एक तो होता है कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रीटर। ठीक है, ये दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें यूज़ करना पड़ते हैं। अब इसमें देखते हैं, कंपाइलर इंटरप्रीटर आर नोन एज लैंग्वेज प्रोसेसर। ये दोनों ही क्या कहलाते? लैंग्वेज प्रोसेसर कहलाते हैं। कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर आर कॉल्ड language processor. Both compiler and interpreter are used to convert a program written in high level language into machine code understood by computers. तो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ HLL। हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल LLL, ट्रिपल एल, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में। कौन? या तो कंपाइलर करेगा या फिर इंटरप्रीटर करेगा। ठीक है, ये दो लैंग्वेज प्रोसेसर कहलाते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर में दो कैटेगरी है, कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर। दोनों का वर्क क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में कन्वर्ट करने का, कंपाइलेशन करने का वर्क इनका होता है, या इंटरप्रिटेशन का वर्क होता है। ये कहलाते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। हाउएवर देयर आर डिफरेंस बिटवीन हाउ एन इंटरप्रीटर एंड कंपाइलर वर्क्स। दोनों में बेसिक डिफरेंस है, कंपाइलर और इंटरप्रीटर में एक बेसिक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर, क्या डिफरेंस है ये देखते हैं हम इसको। इसको थोड़ा जूम आउट करता हूं मैं। इंटरप्रीटर एंड कंपाइलर दिखाई दे रहा है आपको? विजिबल है स्क्रीन? तो इंटरप्रीटर में देखते क्या, अभी अभी देखो, अभी दिखाई दे रहा है? यहां नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा,
अभी क्लियर है? नेक्स्ट, इंटरप्रीटर एंड कंपाइलर। इंटरप्रीटर क्या होते हैं? ट्रांसलेट प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट ए टाइम। एक प्रोग्राम को एट ए टाइम ट्रांसलेट करेगा, मतलब एक लाइन, सिंगल लाइन आ गई उसको उसने कन्वर्ट कर दिया, फिर दूसरी लाइन आ गई, वन बाय वन ये ट्रांसलेट करेगा। कंपाइलर क्या करेगा? स्कैन्स द इंटायर प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन कर लेगा एंड ट्रांसलेट इट एज ए होल इनटू मशीन कोड, और पूरे प्रोग्राम को रीड करके वो एक साथ उसको कन्वर्ट कर देगा। और इंटरप्रीटर क्या करेगा? लाइन बाय लाइन, वन बाय वन करेगा, लाइन बाय लाइन करेगा। एक लाइन उसको वो चेक करेगा, अगर आपने सही लिखी है तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा, अगर उसमें कोई एरर है तो वो एरर बता देगा। कंपाइलर क्या करेगा? पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक कर लेगा, जहाँ जहाँ पे एरर है वो सारी एरर आपको लाइन नंबर के साथ में शो कर देगा कि आपने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कंपाइलर और इंटरप्रीटर का बेसिक डिफरेंस है कि वो वन बाय वन चेक करता है और ये होल प्रोग्राम को एक साथ चेक कर लेता है और कन्वर्ट कर देता है अगर सब कुछ सही है तो। फिर इंटरप्रीटर में इट टेक्स लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स कोड बट द ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इज स्लोअर। इससे टाइम कम लगता है बट ओवरऑल जब इसका एग्जीक्यूशन होता है वो क्या होता है? स्लो होता है। और इसमें क्या होता है? इट टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज, जब एनालिसिस करता है तो पूरे प्रोग्राम को एक साथ एनालिसिस करना पड़ता है इसे, एनालाइज द सोर्स कोड, बट द ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम इज कंपेरेटिवली फास्टर, बट ओवरऑल उसका टाइम जो है वो इससे फास्ट होता है। ओवरऑल में ये फास्ट है कंपाइलर, इंटरप्रीटर ओवरऑल में स्लो है, बट एनालिसिस इंटरप्रीटर का फास्ट है और एनालिसिस कंपाइलर का स्लो है। फिर इंटरप्रीटर में देखते हैं हम, सॉरी चेंज हो गया। इंटरप्रीटर में नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड, कोई बीच में कोड जनरेट नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली मशीन कोड जनरेट होता है। और कंपाइलर में क्या होगा? जनरेट्स इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड विच फर्दर रिक्वायर्स लिंकिंग हैंस रिक्वायर मोर मेमोरी। इसमें क्या होता है कि इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड के बाद मशीन कोड में डायरेक्ट नहीं जाता है, बीच में एक कोड और बनता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड, और बाद में इसकी लिंकिंग होती है, तो उसमें क्या होता है? मेमोरी इसमें ज़्यादा लगती है कंपाइलर में। तो ये इंटरप्रीटर और कंपाइलर में डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूस ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम अंटिल द फर्स्ट एरर इज मेट, इन विच केस इट स्टॉप्स, हैंस डिबगिंग इज ईजी। इसमें क्या होता है? कंटिन्यूसली वो ट्रांसलेट करता जाता है जब तक उसको एरर मिलती रहती है, एरर को वो हटाता जब तक एरर नहीं मिलती उसको वो ट्रांसलेट करता जाता है। ठीक है, इन विच केस इट स्टॉप्स, हैंस डिबगिंग, इसमें डिबगिंग इजी होती है। डिबगिंग मतलब जहाँ पे एरर आ रही है वहाँ पे आपको वो रोक देता है, उसी पॉइंट पे रोक देता है, तो पॉइंट एरर का पॉइंट आउट करना एरर को इजी होता है। डिबगिंग का मतलब होता है एरर को हटाना, बग मतलब होता है एरर, और डीबग मतलब होता है उसको रिमूव करना। बग मतलब एरर और डीबगिंग मतलब एरर को रिमूव करने की प्रोसेस इज कॉल्ड एरर डीबगिंग। कंपाइलर में देखिए इट जनरेट्स द एरर मैसेज ओनली आफ्टर स्कैनिंग द होल प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम चेक करने के बाद वो एरर बताएगा। हैंस डीबगिंग इज कंपैरेटिवली हार्ड, फिर आप पूरे प्रोग्राम में ढूंढते रहो कि उस लाइन पे जाना है, उस लाइन पे जाना है, यहाँ पे ठीक करना है, यहाँ पे ठीक करना है, तो डीबगिंग क्या हो जाएगी? इसमें हार्ड हो जाएगी। फिर इंटरप्रीटर में हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन रूबी यूज इंटरप्रीटर, हमें यूज़ करना है पाइथन, हम पढ़ेंगे इसमें इंटरप्रीटर यूज़ करना है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस यूज़ कंपाइलर, सी और सी प्लस प्लस में कंपाइलर चलता था, पाइथन में इंटरप्रीटर है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा है या कोई कम है, अपने अपने टास्क है, दोनों की अपनी अपनी फंक्शनलिटी है, दोनों ही क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिए प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट होती है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए ये दोनों क्या है? प्रोग्राम से। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका लैंग्वेज प्रोसेसर। ये और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों किस कैटेगरी में आते थे? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आर डिजाइन टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर नीड ऑफ अ particular environment. All software prepared in the computer lab may come under the category of application software. जितने भी सॉफ्टवेयर आप देखते हो वो किस कैटेगरी में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर पेरोल सिस्टम। पेरोल मतलब किसी की सैलरी का जो मैनेजमेंट होता है उसको बोलते हैं पेरोल। जैसे सैलरी जिससे कंप्यूट होती है ना ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे केवी में हमारे स्टाफ की सैलरी हो गई, फिर हमारे आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ले लोगे, किसी भी डिपार्टमेंट हो गया या कोई और फर्म हो गई, वहाँ पे कोई एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं तो उनकी जो सिस्टम से जनरेट होती है सैलरी वो कहलाता है पेरोल सिस्टम। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट का रिकॉर्ड कोई स्कूल रख रहा है पूरा मैनेज करके कंप्यूटराइज, तो वो स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम एक सॉफ्टवेयर हो गया। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कोई शॉपकीपर के यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डला हुआ है, उसमें सारी इन्वेंटरी मतलब क्या क्या आइटम उसका अवेलेबल है और कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, क्या कम है, उसका शॉर्टेज क्या है, या किसी मेडिकल शॉप में कितनी दवाइयाँ अवेलेबल है, अभी कौन सी दवाई कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, ये कहलाता है इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसको इन्वेंटरी बोलते हैं। आपका एफसीआई गोडाउन है, एफसीआई गोडाउन में कितना फूड रखा हुआ है, कितना वहाँ पे खाद्यान्न रखा हुआ है, उसकी एक इन्वेंटरी बनती है, वो कंप्यूटराइज्ड है, तो वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आता है। इनकम टैक्स से कैलकुलेशन करना, वो सॉफ्टवेयर इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। रेलवे रिजर्वेशन का आईआरसीटी की जो वेबसाइट है वो किसके थ्रू चलती है? रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर से चलती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट में ऑफिस में कई सारे सॉफ्टवेयर है, पूरा सूट है ये, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। ये क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, तो ये इसलिए क्या कहा जाता है इन्हें? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्लियर है? देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड टू एड इन एनालाइजिंग, ऑप्टिमाइजिंग, configuring and maintaining a computer system. It supports the computer infrastructure. This software focuses on how an operating system functions and then accordingly decides its trajectory to smoothen the functioning of the system. Softwares like antiviruses, disk cleanup and management tools, compression tools, defragmenter, etc. are all utility tools. Some example of utility tools are K7 antivirus, WinRAR, WinZip, etc. These are the utility software. Utility software means छोटी मोटी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना है, या जैसे वायरस से रिलेटेड कोई एंटीवायरस आपने इंस्टॉल किया, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क को क्लीन अप करने के लिए मोबाइल में भी होता है डिस्क क्लीन अप, क्लियर होता है, कैश क्लियर। ये छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करते हैं अच्छा परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, वो कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम की यूटिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, कंप्रेस करते हैं। कोई वीडियो आपने बड़ा वीडियो बना दिया, उसको आप छोटा करना चाहते हैं, कंप्रेशन टूल्स, वो कंप्रेस सॉफ्टवेयर कहलाता है। डीफ्रैगमेंटर, कंप्यूटर में डेटा जो है मेमोरी में हार्ड डिस्क पे सेव होता है, तो वो डिफरेंट पार्ट्स पे सेव हो जाता है, अलग अलग लोकेशंस पे। अब उन सारी लोकेशंस को एक साथ कंप्रेस करके डीफ्रैगमेंट कर दिया जाता है, मतलब वो फ्रैगमेंट्स को एक साथ ला दिया जाता है, तो वो कहलाता है डीफ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट में डेटा सेव हो जाता है, तो एक टूल होता है, राइट क्लिक करके आप कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको डीफ्रैगमेंट हार्ड डिस्क को कर सकते हो, जिससे आपकी हार्ड डिस्क की स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो दीज आर दी यूटिलिटी टूल्स। ठीक है।